गुड इवनिंग एवरीवन से बहुत नमस्कार। एक भाई अभी आपका जो चैट चलती है जिसमें आपके कमेंट दिखते हैं उसका पासवर्ड मेरे पास अभी नहीं आया है, इसलिए आपकी क्लास भी 1-1.5 मिनट लेट हो गई है। तो उसका मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था। तो अभी एक काम और एक क्योंकि दिखेंगे सबके कमेंट। दूसरी चीज, एक बहुत सारे बच्चे जो थे जो कह रहे थे कि मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो उन बच्चों को भी हमने आपके साथ में जोड़ा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको मेरी क्लास दिखाई दे रही होगी, तो हम डिटेल में चीजें अच्छे से पढ़ेंगे समझते हुए। तो एक बार बताओ ऑडियो वीडियो कैसी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्लास में। तो कुछ बच्चों के हम नाम पढ़ देते हैं: सुदर्शन जी, राहुल, अभिमन्यु, कनिका, अंकित यादव, खुशी, ओम, शिवांशी। ऑडियो ओके, बहुत तेज कमेंट चल रहे हैं, मैं नाम ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अर्शी, मानसी, वेदांत, प्रेम। अलावा चाहे आप एसएससी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे के अदर पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अपने स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई सा भी और पेपर हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, चाहे असिस्टेंट लोको पायलट का हो, एसएससी सीजीएल मेंस में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी अलग अलग पेपर के भी अंदर है। तो सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने कहा कि बस एक पेपर एक ऐसा है रेलवे का ग्रुप डी वाला जिसमें कंपेरेटिवली इसमें कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी वरना रेलवे का फेवरेट चैप्टर में से एक है ये। और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो इसे हम पढ़ेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर स्केल्स, तापमान पैमाने। तो इसमें हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर स्केल्स, तापमान पैमाने। तापमान पैमाने देखो, एक बहुत ही सिंपल सी बात से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आज का टेम्परेचर आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में कितना है, तो अब सिंपल सी बात है, आप ये कहोगे सर हमारे यहाँ पे टेम्परेचर आज का था 40, 38, 42, 35। लेकिन उसके साथ में आप एक चीज और बोलोगे मेरे से कि सर आज हमारे क्षेत्र में टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि हमारे क्षेत्र में टेम्परेचर था 40 किलोग्राम, ना कोई ये कहेगा कि हमारे क्षेत्र में टेम्परेचर था 16 सेंटीमीटर। यानी कि आपको पता है कि जब टेम्परेचर बता रहे हैं हम टीचर को, तो टेम्परेचर की मात्रक हम सेंटीमीटर या किलोग्राम का यूज नहीं करते। टेम्परेचर किसमें बताते हैं हम? डिग्री सेल्सियस में। यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने का एक स्केल, एक पैमाना क्या है? डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि भाई साहब आपको बुखार है, तो वो जो बुखार आपको डॉक्टर बताता है वो किसमें बताता है? फ़ारेनहाइट में। तो डॉक्टर कहेगा कि आपको 102 बुखार है, तो 102 किसमें होगा? वो फ़ारेनहाइट में। ऐसे ही आप मान लो कि किताबों को पढ़ो, तो किताबों में जब आप पढ़ते हैं तो आपने टेम्परेचर देखा होगा, वहां लिखा होता है केल्विन में कि आज का टेम्परेचर है 300 केल्विन। यानी कि टेम्परेचर मेजर करने के हमारे पास में कई स्केल हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो मैं क्लास में डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन की बात करूंगा। यानी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी। अब इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिंपल सी चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछूं आपसे, आपकी क्लास का लेवल चेक करने के लिए, क्योंकि पहले ही क्लास आपके बैच में हम ले रहे हैं, तो थोड़ा पता होना चाहिए कि क्लास के बच्चों का लेवल क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा, ये बताओ कि पानी किस टेम्परेचर पे उबलता है, पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए और हर ऑप्शन में फ़ारेनहाइट लिखा हो, तो आप कितने फ़ारेनहाइट पे टिक लगाएंगे? पानी किस टेम्परेचर पे उबलता है, पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए और सारे ऑप्शन में फ़ारेनहाइट है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपको बताना पानी का बॉइलिंग पॉइंट, पानी का क्वथनांक। पानी का क्वथनांक, पानी किस तापमान पर उबलता है, क्वथनांक। ठीक है, अब सबसे पहला आंसर हमारे पास में है ओम वर्मा का, गलत हो गया उनका। ठीक है, एक बच्चा रोहित, साहिल, इनका भी गलत है, ऋतिक का भी, सबका गलत आ रहा अभी तक। पूरी क्लास एक जैसी है भाई तुम्हारी। एक दुर्गेश तिवारी जी का ठीक आंसर है, एक सौम्या शिक्षा का भी ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो जितने बच्चे 100 लिख रहे हैं उनका तो बिल्कुल गलत है ही। भाई मैंने आपसे कहा कि पानी किस तापमान पर उबलता है, मैंने डिग्री सेल्सियस में नहीं पूछा, मैंने फ़ारेनहाइट में पूछा है। तो अगर मैं आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछता फिर तो आपको ठीक हो जाता कि सर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है और जमता कितने पे है? 0 पर। लेकिन पेपर में वो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डिग्री सेल्सियस पूरे ब्रह्मांड को पता है, वो पेपर में पूछेगा कि पानी कितने फ़ारेनहाइट पे उबलता है, तो बेटा फिर आपको आंसर देना है 212 फ़ारेनहाइट। तो जितने बच्चे 212 लिख रहे हैं उन सबको एकदम सही है। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि पानी किस तापमान पर उबलता है, तो हम बताएंगे 32 फ़ारेनहाइट। ऐसे अगर केल्विन में आ जाए तो बेटा पानी केल्विन में उबलता है 200, पानी केल्विन में उबलता है 373.15 पे और जमता है 273.15 पर। तो बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं, जब मैंने पूछा कि पानी कितने तापमान पर उबलता है और सारे ऑप्शन फ़ारेनहाइट में हैं, तो बहुत सारे धुरंधर जो है 373 लिख रहे हैं, कुछ 100 लिख रहे हैं। बेटा 100 आपका आंसर तब होगा डिग्री सेल्सियस में पूछता, 373.15 ये एग्जैक्ट वैल्यू है। आप चाहो केवल 373 से भी काम चला सकते हैं, तो ये केल्विन में है, लेकिन हमने पूछा फ़ारेनहाइट में, तो आंसर होना चाहिए 212। ऐसे पानी कितने तापमान पर जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में पूछूंगा तो 32 और केल्विन में 273। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये देखो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में 1 दर्जन पेन है और कल को ये बोल दो कि मेरे पास में 12 पेन है, तो आप ये नहीं कहोगे सर कल तो आप बता रहे थे कि 1 दर्जन है, आज कह रहे 12 है, तो 1 दर्जन 12 के बराबर ही तो है। मैं आपसे कह दूं कि मैं आपको डेली 1 घंटा पढ़ाऊंगा और फिर किसी दिन कहूं कि आज आपको मैं 60 मिनट पढ़ाऊंगा, आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि सर आप कह रहे थे कल कि 1 घंटा पढ़ाऊंगा, आज 60 मिनट कह रहे हो। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। ठीक वैसे ही जब पानी गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, पानी में खड्डे लग रहे हैं, पानी ने उबलना शुरू कर दिया, तो आप चाहे तो ये कह दो कि इस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, चाहे कह दो 212 फ़ारेनहाइट है, चाहे ये कह दो 373 केल्विन है, एक ही बात है। जैसे कि 1 किलोग्राम का हो चाहे 1000 ग्राम का हो, एक ही बात है। 5 किलोमीटर का हो चाहे 5000 मीटर का हो, एक ही बात है। भाई 5 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर? 5 किलोमीटर 5000 मीटर के। ऐसे 100 डिग्री सेल्सियस, 212 फ़ारेनहाइट, 373 केल्विन आपस में इक्वल है। वही चीज यहां पर भी है जमने में भी, कि पानी जम रहा है 0 डिग्री सेल्सियस का हो, 32 का हो चाहे 273 का हो, एक ही चीज है। अब हमें पानी का जमना
और पानी का उबलना तो पता चल गया। लेकिन पेपर में कल को आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर किसी जगह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना कहेंगे, या एक जगह का तापमान 100 फ़ारेनहाइट है तो केल्विन में कितना कहेंगे, या डिग्री सेल्सियस में कितना कहेंगे। अब मैं इन्हें आपस में आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, तो वो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। देखो बेटा में एक संबंध है, ये आपको याद रखना है, डिग्री सेल्सियस बाई 5 इजकल टू फ़ारेनहाइट -32/9। ये फॉर्मूला पेपर के अंदर डायरेक्ट भी पूछा गया है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है, ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो अब आपके लिए चुटकियों में का काम है। अगर आपसे मैं कहूं कि एक जगह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, बताओ फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो वैल्यू 30 पुट करोगे, फ़ारेनहाइट में आप बता दोगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर डॉक्टर आपसे कहे कि भाई साहब आपको 104 फ़ारेनहाइट बुखार है, तो बताओ डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व करो। करना ये, हाँ, अरे ऐप अपडेट हो रही है, अपना आप हो जाएगा भाई, ये कॉल सेंटर नहीं है, मैं आपकी क्वेरी सोल्व करने के लिए नहीं हूं। यहाँ फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, उसे समझ लो। डाउनलोड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इंग्लिश की क्लास कब होगी, हिंदी कब होगी, ये फालतू कमेंट बाजी कोई ना करे क्लास में। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर वो बता सकते हो तो ठीक है, वरना कमेंट छोड़ दो, है ना। पूछ रहा है टीचर, मैं ये बता रहा हूं, ये पढ़ा लगा, इंग्लिश का क्लास कब होगा, फलाने कब होगा, हिंदी का कब होगा, मराठी का कब होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 104 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है किसी जगह का, तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा गौरव कुमार, हो जाएगा। यहाँ देखो, जितने बच्चों का मेरे पास आंसर 40 आ रहा है उनका ठीक है, जो बच्चा एक लिख रहा था अभी 8, उसका एकदम गलत है। 2.8 वालों का महागलत, 74 वालों का बिल्कुल गलत। देखो बेटा आप इतना सोल्व नहीं कर पा रहे हो, आपको डिग्री सेल्सियस निकालना है। यहाँ पर लिखा मैंने डिग्री सेल्सियस, नीचे है 5, फ़ारेनहाइट में कितना है 104 -32/9, डिग्री सेल्सियस बटे 5, 104 में से 32 जाएंगे तो कितना बचेगा 72, नीचे लिखा है 9, तो 9 8 72, 8 की 5 मल्टीप्लाई होगी, 8 5 40 आएगा। यानी कि अगर किसी दिन डॉक्टर आपसे बोल दे कि आपको 104 फ़ारेनहाइट बुखार है, ये बड़ा फेमस बुखार है ना 104 फ़ारेनहाइट, तो समझ जाना कि उस दिन आपका शरीर तपते 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 गर्म होते 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 किस टेम्परेचर पे पहुंच चुका है, 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो डॉक्टर ने आपसे कहा कि आपको 104 फ़ारेनहाइट फीवर है, और कोई आपसे रिश्तेदार फोन करके पूछे बेटा बुखार कितना बताया डॉक्टर ने, आप कहते नहीं 40 डिग्री सेल्सियस बताया है। बेटा 40, ये बुखार तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, 102 103 105 ये तो सुना है मैंने। तो आप कहना जी आपने पढ़ाई कम की है, वो आपने फ़ारेनहाइट में सुना है, और मैंने आपको डिग्री सेल्सियस में आंसर दिया है, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो 104 फ़ारेनहाइट के बराबर है। रिश्तेदार कहेगा भाई साहब लड़का बहुत तैयारी कर रहा है, अब इसकी सरकारी नौकरी तो लग जाएगी, टेंशन में आ जाएगा वो कि हमारा जो चिंटू है, हमारा चिंटू तो खेलने कूदने में लगा है, और यहाँ देखो लड़का एकदम डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पता नहीं कैसे बड़े बड़े शब्द बोल रहा है। तो जब आपको 104 फ़ारेनहाइट बुखार हो तो डिग्री सेल्सियस में आएगा वो 40। लेकिन आज हमें बुखार नहीं है, आज हम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई आपसे पूछे फ़ारेनहाइट में बताओ तो आप बताएंगे 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछेगा तो बताएंगे 310 केल्विन, 310 केल्विन। तो आपको तीनों के अंदर पता होना चाहिए, ध्यान समझना। पेपर में अगर आप 37 पर टिक लगा रहे हैं तो उसके आगे डिग्री सेल्सियस पर टिक लगाना, जल्दीबाजी में 37 फ़ारेनहाइट पर टिक मत लगा देना। अगर आपको 98.6 पर टिक लगाना तो आगे फ़ारेनहाइट लिखा होना चाहिए, और 310 पर टिक लगा रहेगा तो आगे केल्विन। तो वैल्यू के साथ साथ आगे वाली बात भी ध्यान रखनी है। हाँ 37 स्टैंडर्ड वैल्यू है ये। प्रियांशु, भारती, शिवम, अमीशा, नितेश, लक्ष्मी कुमारी, हर्षिता सिंह, ये में सही आंसर दे रहे हैं। देवव्रत तिवारी यहाँ पर ठाणे बता रहे हैं 98.6 है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अभी बेटा बात हुई एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, मैंने कहा कि वैल्यू को तीनों में ध्यान रखना है। दूसरा मैंने भी बता दिया आपको कि अगर आपको 104 फ़ारेनहाइट बुखार हो तो डिग्री सेल्सियस में कितना है 40, यानी कि आप इन्हें आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं जो एग्जांपल नंबर 2 पूछ रहा हूं यह महा इंपोर्टेंट, जो बच्चा आज क्लास में आ गया, मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप इसका आंसर याद करके जरूर निकलना। यह क्वेश्चन आपको टकरा सकता है पेपर में। अगर आप 4-5 एग्जाम दें, जैसे मान लो कि आपने पेपर दे दिया एसएससी का भी 2-3 पेपर दे दिए, मान लो कि आपने रेलवे के भी 2-3 पेपर दे दिए, अपने स्टेट का भी एक आध पेपर दे दिया, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको फंस जाए किसी न किसी एक जगह पे। देखो एग्जांपल नंबर 2 ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप सियाचिन गए और वहां का टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस, और आपने सोचा कि इसे फ़ारेनहाइट में बदलते हैं, तो बताओ -40 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होंगे, बताओ ये। एक बच्चा कह रहा है कि 98.6 से कम हो तो भाई टेम्परेचर डाउन होना टेम्परेचर बढ़ने से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर शरीर हमारा ठंडा पड़ने लग जाए ना, डॉक्टर को ज्यादा पसीना आ जाते हैं, शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ रहा है, बुखार आ रहा है, वो कंट्रोल करना फिर भी आसान है, टेम्परेचर डाउन होना वो भी तबियत खराब की निशानी है। सब में चेंज करना बताएंगे बेटा, अभी पहले जो पूछा बताओ। अमीशा का हो गया गलत, मोहित का महागलत, एस यादव जी का ठीक है, लक्ष्मी कुमारी का ठीक है, हर्षिता सिंह का ठीक है, शिवानी का एकदम सही आंसर आया, सोनी कुमार का ठीक आया है, मानसी ठकरान का गलत है, श्रवण कुमार जी का ठीक है, साहिल का गलत, एक अवधेश चौधरी का महागलत है, देखो लिप्सा का भी ठीक है। बेटा आप इतना मैथमेटिक्स नहीं सोल्व कर पा रहे तो टीचर को इससे क्या होता ना, उसे लगता है कि भाई साहब इन्हें बढ़िया सी बातें बताई जाए कि नहीं बताई जाए। आपको मैंने कहा है कि डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर -40 बदलो फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में रिलेशन मैंने आपको बताया है।
तो उनके बीच में रिलेशन क्या है, डिग्री सेल्सियस बाई 5 इजकल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ठीक, अब मैं देखना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना है, -40, नीचे लिखा है 5, फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। हिसाब सोल्व करो, 5 8 40, -8 के 9 मल्टीप्लाई तो -72 -72, फ़ारेनहाइट -32, 32 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो -72 में से 32 जाएंगे तो -40 आएगा। तो जितने बच्चों का आंसर -40 आ रहा है उन सबका ठीक है, बाकी का अगर केवल 40 आ रहा है या कुछ और आ रहा है तो बाकी सबका गलत है। देखो कितनी गजब की चीज आई, अगर किसी जगह का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस है और अब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने चले, वहां पर भी वैल्यू कितनी आई, -40। तो पेपर में आपसे कम से कम ये बात 20 30 40 बार पूछ चुका है अलग अलग पेपर में कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग देते हैं। किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों सेम होते हैं, एकमात्र तापमान है, अकेला तापमान है -40। ये देखो पिछले वाला एग्जांपल में जान पूछ के लेता हूं हर क्लास में, आप एक चीज देखना, अगर डिग्री सेल्सियस +40 हो तो बेटा फ़ारेनहाइट आता है 104, तो +40 जो है ना वो 104 फ़ारेनहाइट के बराबर है। इसके अलावा और देख लो, ये 37 है तो 98.6 है, ये अगर ये 100 है तो 212 है, ये अगर 0 है डिग्री सेल्सियस तो 32 है। केवल एक ही टेम्परेचर ऐसा है कि जो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में है वही फ़ारेनहाइट में भी है। तो -40 एकमात्र वो तापमान है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग देते हैं। अरसी लक्ष्मी कुंदन मोहम्मद फुजैल अंसारी, सबका ठीक था आंसर, बिल्कुल बढ़िया लिखेंगे। महा इंपोर्टेंट लिखकर -40 हिंदी में लिखवा देंगे, इंग्लिश वाले बुरा मत मानना। -40 इज द ओनली टेम्परेचर एट विच डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बोथ गिव सेम रीडिंग। हिंदी में लिखेंगे -40 वह एकमात्र तापमान है, -40 वह एकमात्र तापमान है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं। -40 वह एकमात्र तापमान है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं। तो जो बच्चे शुरू से क्लास में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि उन्हें केवल अभी तक दो बातें याद हों, दो बातें, कि डिग्री सेल्सियस में भी वही वैल्यू और फ़ारेनहाइट में भी वही वैल्यू। डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं -40 पे, ये बात याद कर लोगे। लेकिन याद रखना पहला ही ऑप्शन +40 लिखा मिलेगा, +40 देखते भावुक मत हो ना, अरे बढ़िया पढ़ा क्वेश्चन आ गया, मजा आ गया, 40 देखते भावुक हो गए, नंबर नेगेटिव हो जाएंगे। तो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट बराबर है -40 पर। दूसरी चीज एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि एक तो -40 पे दोनों बराबर होंगे, और एक बात आपको याद रखनी है कि पानी किस तापमान पर उबलता है, वो फ़ारेनहाइट में 212 है लेकिन केल्विन में 373 है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि -40 टेम्परेचर पर दोनों सेम क्यों होते हैं। देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा अगर और डिटेल में जाना है तो एक काम करो, जैसे मैंने अभी आपको डिग्री सेल्सियस बाई 5 इजकल टू फ़ारेनहाइट -32/9 ये फॉर्मूला लिखवाया। मान लो हमें पता ही नहीं है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कब सेम होते हैं, अभी तो मैंने तुक्का मार दिया कि अगर ये -40 है तो बताओ ये कितना होगा। मान लो पेपर में अचानक से आ जाए कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग किस टेम्परेचर पे देते हैं, और आप करेंगे हमें तो पता ही नहीं किस पे देते हैं, कुछ नहीं, फिर आपको बिल्कुल बेसिक पे जाना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि आप मान लो कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग देते हैं एक्स तापमान पे। हमें पता ही नहीं है दोनों सेम रीडिंग देते कब है, तो मैंने मान लीजिए एक्स पे देते हैं। अब जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो निकाल लो। तो डिग्री सेल्सियस कितना है एक्स, ये बटे 5 आ गया, फ़ारेनहाइट भी कितना है एक्स, नीचे लिखा है 9, सोल्व करो, 9x इक्वल टू हो जाएगा 5x माइनस, या मल्टीप्लाई करेंगे 160 आएगा, इधर जाके माइनस का हो जाएगा 4x हो जाएगा -160, तो x की वैल्यू आएगी -40। यानी कि हमने एज्यूम किया था कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग देते हैं -x तापमान पे, और x की वैल्यू कितनी आ गई -40, तो हम -40 पे टिक लगा देंगे पेपर में। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट केवल एक ही जगह ऐसा हो रहा है, अगर यहाँ पे x के 2 मान निकल के आ रहे होते या 3 निकल के आ रहे होते, मान लो कि इक्वेशन बन जाती है x स्क्वायर की फॉर्म में, तो x की 2 वैल्यू आती, x क्यूब की फॉर्म में बनती तो x की 3 वैल्यू आती। यहाँ पे केवल x का एक ही मान आ रहा है, इसलिए मैंने कहा कि केवल एक ही तापमान ऐसा है जिसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग देते हैं। तो देखो कंपटीशन में पढ़ने का तरीका अलग होता है, यहाँ पे परम ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है, जो टीचर बताए कम से कम समय में अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना आपका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आगे आते हैं। अब मैं दूसरा एक चीज अगर आपसे पूछूं कि हमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को तो आपस में बदलना आ गया, और जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन लिखा है, मैंने कहा कि अभी तक आपको 2 ही क्वेश्चन आने चाहिए, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट -40 से बराबर होंगे और पानी किस तापमान पर उबलता है, इतना पता है तो क्लास में आपके पिछले 20 मिनट बैठना सफल है। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट -40 पे बराबर होते हैं, तो आपको अंदर से फील आ रही होगी यार ये इंपॉर्टेंट सा तो लग रहा है सुन के ही, कि एक टेम्परेचर ऐसा भी है अगर कमरे के अंदर में डिग्री सेल्सियस वाला थर्मामीटर निकालूंगा तो वहां पे -40 होगा, और दूसरी जेब से फ़ारेनहाइट निकालूं तो उस थर्मामीटर में भी रीडिंग -40 ही आएगी, तो दोनों -40 पे बराबर है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। ऐसे हम कुछ और क्वेश्चन और निकालेंगे जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या देखो अब यहां पे देखना, इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मुझे डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट को तो मैंने बदलना सिखा दिया आपको, है ना, ये अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे पेपर में डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो क्या करेंगे, बेटा डिग्री सेल्सियस होता है केल्विन -273 के, यानी कि आज के बाद जैसे ही मैं इस क्लास के अंदर केल्विन बोल दूंगा, केल्विन, आप उसमें से 273 घटा देना, आपका आंसर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। जैसे मैं कहूं
कि आज कमरे का तापमान 300 केल्विन है, तो डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा? 300 में से 273 घटाएंगे, 0.15 को आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल इतना एग्जैक्ट जाने की जरूरत नहीं है। तो कमरे का तापमान 300 केल्विन है, 273 घटाएंगे, यानी कमरे का तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन देखते ही 273 माइनस कर दो, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज देखना है यहाँ पे, या इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि केल्विन किसके बराबर होगा? डिग्री सेल्सियस प्लस 273 के, ठीक है। यानी कि अगर आज के बाद में इस क्लास में आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में बता दूं तो 273 जोड़ देना, केल्विन में आ जाएगा। अब कोई बच्चे कहते हैं सर ऐसा तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि किसमें जोड़ना है किसमें घटाना है। भाई केल्विन में से 273 घटाएंगे तो डिग्री सेल्सियस आता है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तो केल्विन कितना आएगा? 300। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर देखना वो ध्यान से। अब एक चीज बताओ मुझे कि मैंने लिखा है कि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, एक लिखा मैंने केल्विन। अब आपको पता है कि एबीसीडी में 1 2 3 एबीसीडी में सी आता है तीसरे नंबर पे और के आता है 11वें नंबर पे, यानी आपको पता है कि सी तीसरे नंबर पे आता है, के आता है 11वें नंबर पे, यानी कि के मान लो कि बड़ी वैल्यू है, केल्विन बड़ी वैल्यू है, तो बड़े में से तो कुछ घटाते हुए अच्छा लगेंगे, छोटे नंबर में से कुछ घटाते हो तो बेकार लगेगा। तो यानी कि अगर आपके पास टेम्परेचर हो केल्विन में, केल्विन यानी कि बड़ा नंबर, तो 273 घटा दो, यानी किससे पहुंच जाएंगे? डिग्री सेल्सियस पे। अगर आपके पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, डिग्री सेल्सियस छोटा नंबर है, इसमें 273 जोड़ दो तो केल्विन आ जाएगा। यानी कि डिग्री सेल्सियस में 273 जुड़ता है, केल्विन में पहुंच गए, और केल्विन में से 273 घटता है तो डिग्री सेल्सियस आ गए। इस बात को याद रख लोगे, ठीक है। और हर साल एक बच्चा क्लास में अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहा है कि नंबर इंग्लिश में बताओ, ऐसे ही पढ़ा जाएगा, पढ़ना है पढ़ लो और आगे से ज्ञान मत देना क्लास में, ये बताओ वो बताओ। अभी हमारे पास में जो केल्विन है, इतना मूर्ख है, कितने होशियार बनते हैं अपने आप में, ये दिमाग से पैदल होते हैं। इंग्लिश में बताओ, हिंदी बताओ, तो कम से कम दिखता तो होगा, दिखना भी बंद हो गया है। अगर तेरे से नहीं पता चला 273 कितना, तो यहाँ देख ले क्या लिखा है, ओवर स्मार्ट बनना है फर्जी। अब यहाँ देखना, अगर आपके पास टेम्परेचर केल्विन में है 273 घटा देना, डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएंगे, और डिग्री सेल्सियस में है तो 273 जोड़ देना, डिग्री सेल्सियस छोटा नंबर है 273 जुड़ेगा, केल्विन पे आ गए, केल्विन बड़ा नंबर है 273 घटाएंगे, डिग्री सेल्सियस पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बताना मुझे, अगर मैं आपसे कहूं कि एक जगह का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ केल्विन में कितना होगा? बस ये कोई फॉर्मूले की शक्ल नहीं देखनी, दिमाग में सोच के 3-4 सेकंड में आंसर देना है कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, बदलना है केल्विन में, एबीसीडी में सी है छोटा नंबर, यानी इसमें 273 जुड़ेगा, कितना बन गया? 303 केल्विन। इतना तेज दिमाग चलना चाहिए, समझिए बात को। अगली बात है, एक और ओवर स्मार्ट बन रहा है, कह रहा है जी यू आर सो रूड। भाई मुझे रूड बनने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये मैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए बनना पड़ता है। मैं नहीं तो अगर ऐसे बच्चों को, हर एक बच्चे को हम एंटरटेन करें ना, तो क्लास के 1 घंटे में से 25 मिनट पी जाएंगे। ये केवल अपना नाम सुनने आते हैं क्लास में, केवल ऐसे ओवर स्मार्ट बनने आते हैं। तो जिन बच्चों को पढ़ना है उनके चक्कर में हम ऐसा बनते हैं, वरना हमें क्या जरूरत पड़ी, हमें तो बढ़िया, हमें भी तो अच्छा लगता है ना हमारे बारे में बड़े बड़े बातें करें, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कब तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और जो मुझे इतना एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है ये भी आपका टाइम वेस्ट ही है। तो अगर आप में बुद्धि होगी, दिमाग होगा, तो आप समझ जाओगे कि टीचर अगर ऐसा कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है वो। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाया करो। अच्छा देखो, ऐसे अगर मैं इस क्लास में 1-2 चीज और ले रहे हैं, मैं आपसे कह दूं 0.15 को छोड़ देंगे, फालतू में कैलकुलेशन को टफ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया एक जगह का टेम्परेचर जो है वो है 50 डिग्री सेल्सियस, केल्विन कितना होगा? डिग्री सेल्सियस दिया है, डिग्री सेल्सियस तो छोटा होता है सी, यानी कि यहाँ पे भी 273 जुड़ेगा। मैं आपसे कह दूं कि एक जगह टेम्परेचर है 500 केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस कितना होगा? तो केल्विन जो है के है बड़ा नंबर, यानी इसमें 273 घटेगा, ठीक है। एक जगह टेम्परेचर है 290 केल्विन, तो केल्विन है बड़ा नंबर, यानी कि 273 घटेगा। समझ गए बात को? तो आपको बस पढ़ते पढ़ते ही, यानी कि लगे फॉर्मूला लगाने और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो जितना तेज आप देखते ही समझ जाओगे उतना बढ़िया है। अब आते हैं काम की बात पे। एग्जांपल नंबर 1, अगर मैं आपसे कहूं कि एक जगह का टेम्परेचर 0 केल्विन है, बताओ डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? ठीक है, क्लास में बच्चों, आपकी क्लास में एक्टिव तो है, 2-4 को अगर छोड़ दिया जाए तो आप इतनी तेजी से आंसर दे रहे हैं, मैं चाह के भी सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं। हबीबा, लक्ष्मी, शिवानी, महक, एकता, मीना, संध्या, वंश, कशिश कुमारी, मुस्कान खातून, अगर महिला शक्ति याद है इस बैच में भाई, हर्षिता सिंह, प्रतीक सिंह, खुशी, कुंदन, अवनी, मिस वर्ल्ड, सीमा कुमारी, सोनू, रोहित, दीप, अमित यादव जी, बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहे हैं। देखो बेटा, अगर किसी जगह टेम्परेचर 0 केल्विन है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? तो आपको पता है कि टेम्परेचर देखा केल्विन में, केल्विन तो बड़ा नंबर है, या फॉर्मूला देख लो यहाँ पे, तो डिग्री सेल्सियस क्या होता है? केल्विन माइनस 273, तो केल्विन कितना है? 0, तो 0 में से 273 घटाएंगे तो आपको इतना पता है कि 0 में से हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं -273.15, तो 0 में से इतना बड़ा नंबर घटेगा तो वैल्यू तो माइनस में आएगी। यानी कि अगर किसी जगह का टेम्परेचर 0 केल्विन है तो इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि उस जगह का टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये हम बहुत बार यूज करेंगे। तो यहां पर लिख लेंगे कि अगर किसी जगह का टेम्परेचर 0 केल्विन है तो डिग्री सेल्सियस में आएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। बेटा से लिख लो, ये हम यहां पर भी नहीं, आगे भी कई जगह यूज करेंगे। अगर किसी जगह का टेम्परेचर 0 केल्विन है, 0 केल्विन 0 केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा? -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी आपको कुछ देर में पता चल जाएगा कि मैं इतना सम्मान, इतनी इज्जत क्यों दे रहा हूं कि मैंने इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख दिया। देखो
जैसे मैं बच्चों को कई बार कहता हूं क्लास में कि मान लो आपको कोई फ्रेंड है और नोट्स कहां से बनाए, जो हम पढ़ा रहे वैसे बनाओ नोट्स, है ना। नोट कह रहा, नोट्स कहां से बनाए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, सरकारी नौकरी अगर ऐसे मिल जाए तो समाज इतना सम्मान इज्जत क्यों दे। जैसे मैं बताता हूं आपको, मैं 2014 से पढ़ा रहा हूं, अभी अगले महीने 17 जून को 11 साल हो जाएंगे मुझे पढ़ाते हुए इस कॉम्पिटेटिव फील्ड में। और ये 2015-16 के आसपास की बात है। मैं एक शादी में गया तो हमारे एक नाना जी लगते हैं, मतलब रिलेशन में, तो हमारे एक मौसी का लड़का जो है बैंक में क्लर्क बन गया था, और अब से 10 साल पहले क्लर्क की सैलरी थी 30-35 हज़ार रुपये होगी मैक्सिमम। और मैं कॉम्पिटेटिव फील्ड में पढ़ा रहा था मुखर्जी नगर में, ऑफलाइन क्लासेस वगैरह। तो शुरुआती वहाँ पे 6 डिजिट के नंबर से स्टार्ट होती है सैलरी की। तो हमारे नाना जी कह रहे भाई अंकुर, हमें लगता था तू इतना होशियार है पढ़ने में, बता यार तेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी, उस फलाने की लग गई है। तो उस दिन मुझे लगा, मैं अंदर अंदर हंस रहा हूँ कि उसकी सैलरी 33-34 हज़ार महीना है और शायद 6 डिजिट में है, लेकिन समाज को किससे मतलब है कि उसके ऊपर सरकारी नौकरी का टैग है। वो बात लगेगा, मैं भी सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, मैं उस समय की बात बता रहा हूँ, अब से 10 साल पहले की। तो इसलिए भाई ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तब तभी अगर आपको सम्मान चाहिए समाज में, अपना जीवन सिक्योर करना है, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं। अब एक चीज और देखना, मैंने कहा कि आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके शादी ब्याह में मिला और आपने उसे देखते कहा भाई राजा तू मेरे से 2,000 रुपये लेकर गया था, 6 महीने हो गए, उसका शक्ल नहीं दिखाई, तूने कहाँ गया, तूने 3 दिन के लिए उधार लिए थे। तो आप उससे क्या कहोगे कि वो आपसे क्या कहेगा। मान लो उसने कहा कि भाई मैं कहीं चला गया था, अचानक से काम आ गया था, और जब मैं गया था वहां का टेम्परेचर -6 केल्विन था, इसलिए मैं आपसे थोड़ा कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया। तो जैसे आपका दोस्त आपसे कहे कि मैं जहां गया था वहां का टेम्परेचर -6 केल्विन था, ये सुनते ही समझ जाओ कि इसे दोस्ती तोड़ने का समय आ गया है। ये धोखेबाजी नहीं, झूठा भी है, क्योंकि उसने टेम्परेचर बताया -6 केल्विन। और आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में अगर सबसे कम टेम्परेचर कुछ है तो 0 केल्विन है। तो 0 केल्विन है मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, न्यूनतम संभव तापमान। अगर सबसे कम टेम्परेचर भी 0 केल्विन हो सकता है तो -6 केल्विन पे कहां चला गया वो। केल्विन में कभी टेम्परेचर माइनस में नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखना। तो सबसे कम तापमान अगर कोई आपसे पूछे कितना संभव है, हम बोलेंगे 0 केल्विन, पर वो कहे यार केल्विन में नहीं, मैं तो डिग्री सेल्सियस में ज्यादा यूज टू हूं, डिग्री सेल्सियस की ज्यादा बातचीत करता हूं, डिग्री सेल्सियस में बताओ। तो आप कहोगे कि सबसे कम तापमान हो सकता है डिग्री सेल्सियस में -273.15। तो अगर कोई आपसे कह दे कि एक जगह का तापमान -290 डिग्री सेल्सियस है तो गलत इंफॉर्मेशन है, वो -273 से नीचे हो ही नहीं सकता। तो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो हो सकता है, केल्विन में पूछेगा तो 0 केल्विन तो माइनस में हो ही नहीं सकता, डिग्री सेल्सियस में माइनस में हो सकता है, लेकिन वो भी कहां तक, -273 तक। तो इसे हम लिखेंगे मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, न्यूनतम संभव तापमान, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, न्यूनतम संभव तापमान। बेटा मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर लिखेंगे हम 0 केल्विन। लेकिन कोई कहे कि नहीं मुझे डिग्री सेल्सियस में बताओ, तो उसे लड़ाई नहीं करनी, बता दो -273.15 डिग्री सेल्सियस। मान लो कोई ज्यादा खड़ूस टाइप का आ जाए, क्या नहीं मैं तो अलग ही हूं, मुझे ना केल्विन में चाहिए ना डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में बताओ। तो फ़ारेनहाइट में होता है -459.67 फ़ारेनहाइट। तो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर आप चाहो तो तीनों के अंदर याद रख सकते हैं, ठीक है। एक जगह मेरी कोडिंग क्लास देख लिया, दोस्ती तोड़ दिया, बिल्कुल सही किया। देखो अब 0 केल्विन जो है, यहां बड़े ध्यान से देखना, ये पेपर में आपसे तो केल्विन में पूछ रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में पूछने के ना के बराबर चांस हैं। अगर आप चाहो, अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आप केवल एसएससी टाइप के पेपर ही देते हैं, तो आप केवल केल्विन और ये डिग्री सेल्सियस वाला याद कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में कितना है, -459.67। यानी कोई आपसे कह दे फ़ारेनहाइट में तापमान है -470 फ़ारेनहाइट, तो गलत है। फ़ारेनहाइट में -459 से नीचे वैल्यू संभव नहीं है, डिग्री सेल्सियस में तो -273 से नीचे संभव नहीं है, और केल्विन में 0 से नीचे संभव नहीं है। दूसरा, अब ये 0 केल्विन जो है इसे हमें एक अलग इज्जत देनी पड़ेगी, एक अलग नाम से पुकारना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट में रन तो सभी बनाते हैं, लेकिन कोहली भाई साहब अलग टाइप से बना रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, किंग कोहली। सचिन साहब को हमने अलग नाम दिया, मास्टर ब्लास्टर। हम मोहम्मद कैफ को तो नहीं कह रहे थे मास्टर ब्लास्टर है ना। या मान लो कि हम किसी और को तो नहीं कह रहे थे, दिनेश मोंगिया को, कि भाई साहब ये किंग दिनेश मोंगिया है। तो इससे सम्मान दिया हमने कोहली को, हिटमैन रोहित शर्मा को, सचिन को, वीवीएस लक्ष्मण को, दादा। क्यों दिया सम्मान, भाई कुछ स्पेशल था उनके पास। ऐसे ये भी स्पेशल है। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है 0 केल्विन, तो 0 केल्विन को हम कहते हैं परम शून्य तापमान, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। परम शून्य का मतलब है कि ये परम शून्य वो शून्य है जिस शून्य से नीचे कुछ भी नहीं है। तो 0 केल्विन को हम परम शून्य तापमान भी कहते हैं। तो लिखेंगे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान, इसे हम कहते हैं 0 केल्विन, परम शून्य। लेकिन याद रखना पेपर में बदतमीजी करेगा वो, जब पूछेगा परम शून्य, हर ऑप्शन में शून्य लिखा होगा, कहेगा परम शून्य तापमान बताओ, 0 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 फ़ारेनहाइट, या 0 कुछ और लिख देगा, रैंकाइन, र्यूमर, और भी स्केल होती है जो मैं नहीं पढ़नी। तो आपको 0 केल्विन पर टिक लगाना है, कभी 0 डिग्री सेल्सियस पर टिक लगा के आ जाओ। तो परम शून्य तापमान क्या है ये। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मिनिमम तापमान कितना संभव हो सकता है, तो हम कितना बताएंगे, 0 केल्विन। और परम शून्य पूछेगा तो भी क्या बताएंगे, 0 केल्विन। दूसरी चीज, ये एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है जो मैं बताने वाला हूं अभी। उसने एग्जाम में कहा कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन है। ये बात हमें किस साइंटिस्ट ने बताई थी, तो ये हमें बताया था विलियम थॉमसन केल्विन ने।
तो न्यूनतम संभव तापमान जो है वो 0 केल्विन है, ये मैं बताया था, विलियम थॉमसन केल्विन। और हिंदी इंग्लिश में नाम किसी व्यक्ति का सेम ही होता है, तो हिंदी वाले भी लिखना विलियम थॉमसन केल्विन, जिन्हें लॉर्ड केल्विन भी कहा जाता है। लॉर्ड की उपाधि थी इनके पास में, तो लॉर्ड केल्विन भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। हम 12th क्लास में साइंस ले लिए थे, हमसे कंपटीशन क्लियर हो जाएगा ना। आपने चाहे एमएससी कर रखी है और एक बच्चे ने बीए कर रखी है, कंपटीशन में से कोई शर्त नहीं है कि एमएससी वाले का कंपटीशन निकल जाएगा, बीए वाले का नहीं निकलेगा। कंपटीशन बिल्कुल अलग चीज है। आपने पहले क्या किया उसमें कोई इंपोर्टेंट मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, लॉर्ड केल्विन, विलियम थॉमसन केल्विन। एक क्वेश्चन मुझे और याद आ गया, अगर मैं आपसे कहूं कि वैसे भी बताओ कि जो मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, अगर हम यहां पे आ जाए एक बार, बड़े ध्यान से देखना, यहां मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, न्यूनतम संभव तापमान यहां पे कितना हो सकता है डिग्री सेल्सियस में, -273.15 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना बताया था, -459.67 फ़ारेनहाइट। और केल्विन में मिनिमम कितना बताया था, 0, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो न्यूनतम संभव तापमान है, अधिकतम संभव तापमान कितना हो सकता है, कोई बच्चा बताएगा कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, न्यूनतम संभव तापमान वो कितना है। डिग्री सेल्सियस वाला यहां लिखा है, फ़ारेनहाइट वाला यहां लिखा है, केल्विन वाला यहां। मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना हो सकता है, अधिकतम संभव तापमान, कोई धुरंधर बताएगा कि मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है। मैंने आपको बेटा पहली क्लास में बताया था कि इस बीमारी से दूर रहना, कि मेरा नाम ले लो, मेरा कमेंट दिख रहा है क्या, मेरा भी रिप्लाई करो, मेरा नाम राम ले लो, इस तरह की बातों से बचा करो। अभिलाषा ज्योति क्या पूछ रहे भाई, बहुत देर से क्यों परेशान है ये। हाँ, हर्ष नायक जी ने को ठीक लिखा है बेटा। एक देखो, एक धुरंधर क्या कह रहा है, एक धुरंधर कह रहा है जी मैक्सिमम पॉसिबल होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अरे 100 ही रहेगा मैक्सिमम, 100 पे तो पानी उबलने लगता है। भट्टे का टेम्परेचर पता, भट्टी जो होती है फर्नेस, 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान तो उनके होते हैं। कोई 56.7 बता रहा है, कोई 273 बता दे रहा है। अरे भाई ये जो वैल्यू है ना, ये वो वैल्यू है कि पानी किस तापमान पर उबलता है, उबलते समय 100 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 212 या केल्विन में 373। मैंने कहा कि मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई, सूर्य जो है उसकी बाहरी सतह का तापमान ही 6000 केल्विन के आसपास है, बाहरी सतह का, और अंदर तो 2 करोड़ केल्विन के आसपास है सेंटर का। मैक्सिमम जो पॉसिबल टेम्परेचर है उसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कितना भी हो सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल, नो लिमिट। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो है वो कितना है, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का एसआई मात्रक बताइए, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर की तापमान की एसआई यूनिट क्या है, कोई सीमा नहीं है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का एसआई मात्रक, यानी कि एसआई यूनिट का मतलब है कि इंटरनेशनल सिस्टम में इंटरनेशनली टेम्परेचर की किस यूनिट का यूज किया जाता है, तो याद रखना वो है केल्विन। इसकी एसआई यूनिट केल्विन है, डिग्री सेल्सियस पर टिक मत लगा देना, ठीक है, केल्विन। जो बच्चे लेट आए हैं, फीवर वीवर की बातें कर रहे हैं, वो शुरू से क्लास देखना, पता चल जाएगा। दूसरा बेटा, एक बात आपको यहाँ पर पता चल गई है कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर 0 केल्विन है, यानी कि केल्विन जो है ये कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, यूपी के आरओ एआरओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखेंगे पहले इंग्लिश लिख लो फिर हिंदी लिखेंगे। वी कैन नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। केल्विन पैमाने पर कभी भी तापमान, केल्विन पैमाने पर कभी भी तापमान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, कभी भी तापमान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। वी कैन नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। बाकी फ़ारेनहाइट में भी नेगेटिव जा सकता है, सेल्सियस में भी नेगेटिव जा सकता है, केल्विन में नहीं जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और देखना, अभी बात और देखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास मान लो कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ, और वो जो पदार्थ है वो जिन मोलिक्यूल, जिन अणुओं से मिलकर बना है ना, वो मोलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट कांपते रहते हैं, पदार्थ के जो अणु हैं वैसे वाइब्रेट करते रहते हैं।
क्योंकि उनके पास एनर्जी होती है टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर ज्यादा है तो पदार्थ के जो मोलिक्यूल है उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, तेजी से नाचेंगे। आपने अपने घर में देखा होगा जब पानी उबलता है तो समय टेम्परेचर ज्यादा है तो जो पानी के मोलिक्यूल है वो ज्यादा आपको ऊपर नीचे होते दिखेंगे, ज्यादा नाचते हुए दिखेंगे। लेकिन जब टेम्परेचर कम होता है पानी का, तो जब मान लो कि धीरे धीरे पानी आप गर्म कर रहे हो तो हल्के हल्के से पानी के मोलिक्यूल ऊपर नीचे होते हैं, नहीं जितना ज्यादा तापमान एनर्जी उतनी ज्यादा, उतना तेजी के साथ नाचेंगे। दूसरी चीज, अगर मैं टेम्परेचर कम करना शुरू कर दूं तो किसी भी पदार्थ के मोलिक्यूल जो है, अणु जो है, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, वो हल्के हल्के से कांपेंगे। अगर मैं टेम्परेचर कम करते 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 0 केल्विन पहुंच जाऊं, यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये इतना कम टेम्परेचर है, ये इतना कम तापमान है जिस पर किसी पदार्थ के मोलिक्यूल वाइब्रेट करना, कांपना बंद कर देते हैं। तो अगर कोई आपसे कहे कि किस टेम्परेचर पर किसी पदार्थ के मोलिक्यूल कांपना बंद कर देंगे, तो लिखेंगे 0 केल्विन। क्या पे लिखेंगे हम? एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन मोलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रीजेस। हिंदी में लिखेंगे 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर किसी पदार्थ के अणु कंपन करना बंद कर देते हैं। अब मैं आपको 30 सेकंड के अंदर सर रिवाइज कराता हूं जितना मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है? पहले ध्यान समझना, मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले ध्यान सुनेंगे कि सबसे कम टेम्परेचर कितना होता है। आपको सर सबसे कम तापमान होता है 0 केल्विन। तो आपसे पूछा कि एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य तापमान कितना होता है? 0 केल्विन। किसी पदार्थ के अणु कांपना बंद कर देते हैं 0 केल्विन। नेगेटिव टेम्परेचर कौन नहीं बताएगा? केल्विन। डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का रीडिंग सेम देंगे -40। ध्यान हो गया आपको, ठीक है? अच्छा, 0 फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, यहां से सोल्व कर लो। डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में रिलेशन बता रखा है, फ़ारेनहाइट के लिए यहाँ पे 0 पुट कर देना, डिग्री सेल्सियस निकल के आ जाएगा। इतना गणित आपको आना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि बड़ा आसान है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि टीचर को पता है कि बच्चा क्या पढ़ के आ रहा है और उसे क्वेश्चन गलत कैसे कराना है। तो सब्जेक्टिव पेपर पढ़ना और कंपटीशन का पढ़ना, इनमें डिफरेंस अभी आप देखेंगे, इससे बड़े ध्यान समझना जो मैं पूछने वाला हूं। अभी एक प्रैक्टिस सेट 5 ले लेते हैं, एक प्रैक्टिस सेट 6 की जरूरत है हमें।